हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जबरदस्त लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली उन बच्चों के लिए जिनका सपना है प्रयोगशाला सहायक बनने का, लेकिन वो स्टूडेंट है मैथ के, क्योंकि मैथ वाले बच्चे भी लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अब उन बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशल, मैथ वाले स्टूडेंट्स बायोलॉजी कैसे पढ़े, क्योंकि आपके गुरु आज आपको बताने वाले हैं कि बायोलॉजी को किस तरीके से आपको अध्ययन करना है। कि बायोलॉजी में जो 34 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो। अगर हम ये स्ट्रेटजी अब अगले 6 मंथ तक अपना लेते हैं तो हमारी बायो हमारे उंगलियों पर याद होगी प्यारे बच्चों। और फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट साइंस सबसे जुड़े हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन डी स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले पूछ पाए। तो आओ आज हम अपनी बात करते हैं बहुत अच्छे से। और आप लैब असिस्टेंट का बैच जो चल रहा है उसका ऑफर प्राइस चल रखा है, अग्नि बैच आपका नाम है, और वो अग्नि बैच आपका 999 का चल रहा है। और ऑफलाइन के भी नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, कोई बच्चा ऑफलाइन भी करना चाहे तो कर सकता है। आओ भाई हम आपकी बात करते हैं। देखो एक बार मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस का क्राइटेरिया बताता हूँ, फिर आता हूँ किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपको पता है कि आपके 2 पेपर होंगे, एक में जीके आएगा, एक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी थोड़ी अच्छी है क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हो, दिक्कत आ रही है डी स्टूडेंट्स बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आएंगे वो 34 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का रहेगा। अब किस तरीके से आपको कवर करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, बुक्स, नोट्स और टेस्ट प्लस में एक चीज और, PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन साथ रखने। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो आपके पास एक तो एनसीईआरटी होनी चाहिए, एक बुक आती है MTG की, फिंगरप्रिंट्स नाम से बुक आती है, बहुत बेहतरीन बुक आती है बायोलॉजी के लिए, उसको लेके आ जाओ। एक आप मेरे क्लास नोट्स रख लो जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि क्लास नोट्स मिल जाएंगे प्लस आपको अग्नि बैच में वीडियो मिल जाएंगी। जैसे जूलॉजी तो मैं आपको करवा रहा हूं बहुत अच्छे से, और बॉटनी के लिए आपको स्वाति मैम पढ़ा रही हैं। ठीक है, स्वाति मैम क्या पढ़ा रही हैं आपको, बॉटनी पढ़ा रही हैं। तो जूलॉजी बॉटनी को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। एक बार अच्छा लेवल आपने तैयार कर लिया तो आप मैथ वाले बच्चे क्या होते हैं जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट कॉमन रहे हुए हैं, वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी दे सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स उसके साथ साथ यूट्यूब वाली 75 हार्ड सीरीज, अब क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, आपको आए नहीं आए एक बार एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी में सिलेबस निकाल के रखें, क्योंकि देखो ये सिलेबस आपका, आप इनमें से सबसे पहले क्या शुरू करें कि आपको बायो समझ में आएगी। आपको सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसके अंदर आपके जैसे डाइजेशन से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी, अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं एनसीईआरटी में हट गया, लेकिन एक बार आप पढ़ लेना, क्या पता सिलेबस चेंज ना हो। तो एक तो चैप्टर है जो आपका हटा, तो डाइजेशन जैसा चैप्टर हुआ। और उसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्टिंग में समझ में डाइजेशन से आती है, उसके अलावा ब्लड वाला चैप्टर पढ़ लो, डाइजेशन नहीं समझ में आ तो ऐसी चीज पढ़ो जो आपको रियली में इंटरेस्टिंग लगे। जब इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा फिर क्या करना, उस चैप्टर के एनसीईआरटी से रिवाइज करना, फिर उसके बाद ये वीडियोस देखना, वीडियो देखने से आपको क्लास नोट्स तैयार होने लगेंगे। फिर लास्ट में MTG से MCQ लगाना, इसमें उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी हैं। इसमें अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस लग रहे हैं तो मैंने एक यूट्यूब पर अपने बड़े वाले चैनल जीएस प्लेनेट साइंस इंस्टीट्यूट पर 75 हार्ड सीरीज चला रखी है। आज उसका हमारा 47 डेज है, इसकी 11th कंप्लीट हो चुकी है। एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस करवाते हो, 50 क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन, हर एक ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन आपको करवा रखी, जिससे कि हर एक क्वेश्चंस में से आपको 10-10, 12-12 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मतलब हम पूरे चैप्टर का निचोड़ 50 क्वेश्चंस में कर देते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन से बाहर आपका एग्जाम में जाएगा नहीं। ठीक है, तो उस सीरीज को देखो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपके सामने ये नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हो, 9929-786-377 या 93-52-46-70-71, इन पे आप कॉल करो। देखो ये तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, और किसी को ज्यादा ही अर्जेंट है तो आप मैसेज कर देना मेरे को व्हाट्सएप पे 93-52-46-70-71, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको कवर अप करना है। और एक एक चैप्टर को आप पहले अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि ये बायोलॉजी का सिलेबस है, मुझे कवर करना है। एक चैप्टर को कम से कम 4 से 5 दिन देने की कोशिश करें और लगातार 6 मंथ पढ़ाई करें। मैं सच बता रहा हूँ, धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ने लगेगा कि जो बायोलॉजी यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी यहाँ थी वो बराबर में पूछ जाएगी और आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि बायोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारी खुद की डिटेल्स हमें पढ़नी होती है और उसके
इसके अलावा प्लांट्स के बारे में जानना होता है। तो आप ये सोचकर पढ़ाई करना कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना, मुझे समझना है बायोलॉजी को। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो कि बायोलॉजी को इस इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू कर दिया कि हमारे शरीर में हार्ट होता है उसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में लंग्स होते हैं उसके क्या काम होते हैं, जब आपने उसको समझना शुरू कर दिया तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको जीके और फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जॉब मिलने के बाद फ्यूचर कितना अच्छा होने वाला है। फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो आप मेरी नजरों के सामने आओ ना, लैब असिस्टेंट कोर्स करने के लिए ऑफलाइन आकर तैयारी करो, उसमें और बेहतरीन तैयारी होगी प्यारे बच्चों। तो पढ़ने के आपके पास 1000 तरीके हैं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो सिलेक्शन होगा नहीं। ठीक है, आप ऑफलाइन जुड़कर पढ़ो चाहिए ऑनलाइन जुड़कर पढ़ो। अभी ऑफलाइन में नया बैच है, बिल्कुल बेसिक से मैं कवर अप करवा रहा हूं, तो उसमें आप अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं समझ में आ रहा तो शुरुआत में सेल वाला उठा लो, तो चैप्टर्स बहुत हैं। एक बार जिस चैप्टर को पढ़ लिए एनसीईआरटी में देखो, यहाँ देखो, एमटीजी बुक में देखो और टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा लो, बस इतना कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको रियली में आज की वीडियो अच्छी लगी और आपको कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू टू ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया अपडेट के साथ।